नमस्कार, मैं विनीता कालिंदी आप सभी का स्वागत करती हूँ। वर्तमान समय में समूचा विश्व कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है। भारत इससे अछूता नहीं है। यह संक्रमण एक ऐसी महामारी है जिसकी वजह से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य खतरे में है। इस संक्रमण की चेन को तोड़ने में लॉकडाउन को प्रभावी कदम के रूप में देखा जा रहा है। भारत में भी लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जा रहा है तथा इसके अधिकांश भागों में धारा 144 लागू कर दी गई है। अब धारा 144 है क्या, इसके अंतर्गत किस तरह के आदेश दिए जाते हैं तथा यह कितनी अवधि तक लागू रहती है तथा इसे किस तरह से और कब विखंडित या परिवर्तित किया जा सकता है, इन्हीं सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगी। वास्तव में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक ऐसी धारा है जो न्यूसेंस या आशंकित खतरों के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। इस धारा के अधीन एक जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किए गए किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। उन मामलों में जिनमें इन मजिस्ट्रेट्स की राय में इस धारा के अधीन कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं तथा तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है, तब ऐसे मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा जिसमें मामले के तात्विक तथ्यों का कथन होगा तथा जिसकी तामील धारा 134 द्वारा उपबंधित रीति द्वारा कराई जाएगी, किसी व्यक्ति को कोई विशिष्ट कार्य न करने या अपने कब्जे या अपने प्रबंधाधीन किसी विशिष्ट संपत्ति की विशिष्ट व्यवस्था करने का आदेश दे सकता है। यह आदेश वह मजिस्ट्रेट उन दशाओं में देगा जब वह यह समझता है कि ऐसा आदेश से यह संभाव्य है या ऐसा आदेश यह प्रवृत्ति रखता है कि विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति का या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या किसी बलवे या दंगे का निवारण हो जाएगा। इस धारा के अधीन आदेश आपात की दशाओं में या उन दशाओं में जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध आदेश निर्दिष्ट है, सूचना की तामील सम्यक समय पर करने की कोई गुंजाइश नहीं है, एक पक्षीय रूप में पारित किया जा सकता है। इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को या किसी विशिष्ट स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को या आम जनता को जब वे किसी विशिष्ट स्थान या क्षेत्र में जाते रहते हों या जाएं, निर्दिष्ट किया जा सकता है। अवधि: इस धारा के अधीन दिया गया आदेश उस आदेश के दिए जाने की तारीख से 2 माह के आगे प्रवृत्त नहीं रहेगा, परंतु राज्य सरकार मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का निवारण करने के लिए या किसी बलवे या दंगे के निवारण के लिए यह उचित समझती है तो अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन दिया गया आदेश
उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए जितनी उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रहे प्रवृत्त रहेगा, परंतु वह अतिरिक्त अवधि उस तारीख से 6 माह से अधिक की अवधि की न होगी जिस तारीख को मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश ऐसे निर्देश के अभाव में समाप्त हो गया होता। कोई मजिस्ट्रेट या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकता है जिसे उसने स्वयं या उसके किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट ने या किसी पद पूर्ववर्ती ने दिया हो। राज्य सरकार उपधारा 4 के परंतु के अधीन अपने द्वारा दिए गए आदेश को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तित कर सकती है। अब यदि इस धारा के अधीन दिए गए आदेश को विखंडित या परिवर्तित करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त होता है तो यथास्थिति मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार उस आवेदक को या तो स्वयं या किसी प्लीडर द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत होने का तथा उस आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का शीघ्र अवसर प्रदान करेगी। और यदि यथास्थिति मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार उस आवेदन को अंशतः या पूर्णतः नामंजूर कर देती है तो वह अपने ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करेगी। तो ये थी धारा 144। और यदि आपको यह वीडियो सूचनाप्रद लगा हो तो इसे शेयर एवं लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।